हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात करेंगे आज मंडे है और आप सब जानते हैं कि मंडे को अकाउंट्स का मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, वेडनेसडे को मैं एक बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर अपलोड करता हूँ और सैटरडे को इकोनॉमिक्स का लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम जरूर देख लेना क्योंकि मैंने उसमें लेक्चर्स डाले हुए हैं। अकाउंट से रिलेटेड मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई हैं जो मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप कोई सी भी स्ट्रीम के हों, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप 12th वाले हैं तो भी आप देख सकते हैं और बीकॉम के हैं तो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको पहले जूम कर देता हूं, अच्छे से बता देना दिख रहा है या नहीं। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो 360p पे कर लीजिए तो आपको अच्छे से दिखा करेगा। ठीक है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव मतलब जिसको ये प्राथमिकता देते हैं। मोटिव आप समझते हैं ना, आप कोई काम कर रहे हैं, 12th हम क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। तो मोटिव हो गया ना 25,000 CM से लेने के लिए। MP बोर्ड में जो स्टूडेंट्स 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 25,000 के 85 से ऊपर परसेंट लाऊंगा तो 25,000 मिलेंगे। तो ये मोटिव ही तो है ना। तो द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिव कोई भी तरीके का हो सकता है, जरूर नहीं कि प्रॉफिट ही हो सिर्फ, है ना, कोई भी तरीके का। चलिए, द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपका खुद का मोटिव हो सकता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का भी एक मोटिव होता है, एक मेन एम होता है, एक डिजायर होता है, एक सपना होता है। तो जो प्राइमरी मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है अर्न प्रॉफिट। जैसे आप जानते होंगे अभी इस समय चल रहा है प्राइवेटाइजेशन काफी ज्यादा हो रहा है अभी इस टाइम पर। तो उससे क्या होगा, जो सरकारी हैं वो प्राइवेट के हाथ में चले जाएंगे। तो प्राइवेट के हाथ में जाके वो क्या होगा, उनका प्राइवेट में के हाथ में जाके फिर वो ना सोशल वेलफेयर पर नहीं भरोसा करेंगे। प्राइवेट एंटिटी वाले वो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देंगे, है ना। इससे महंगाई भी बढ़ेगी। ओके, चलिए छोटा सा पॉइंट था, आपको बता दिया। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? इनका प्राइमरी मोटिव होता है इस एंटिटी का कि ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व पीपल, कि ऑर्गेनाइजेशन को हम सर्व करें मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करें, है ना, उनको ना वेलफेयर प्रोवाइड करें। तो द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच एन एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व पीपल, उन पीपल को सर्व करना, सर्विसेज देना, सोशल वेलफेयर करना। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। यदि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में वीडियोस, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, जरूर देख लेना। यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग नहीं आता, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी देख लेना। ये सारी चीजें मैं क्यों प्रोवाइड करता हूं, ये सारी चीजें मैं बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये आपके लिए ही मैंने अपलोड की हुई है ना, जिससे आप देख सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्सों को नहीं पता होता, वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो पे लाइक थोड़े से मेरे को कम दिख रहे हैं, ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि वीडियोस अगर आपको चाहिए डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। देख, आपको सही से रहा होगा, मैं ऐसी सोचता हूँ, ऐसी सोच रखता हूँ मैं। ठीक है, मजाक में पढ़ाई हो जाए तो अच्छा रहता है ना। चलिए अच्छे समझते रहिएगा। पर हाँ, फंड की मैं अगर बात करूं तो फंड क्या होता है? आपको कहीं से कुछ पैसा मिला तो वो एक फंड है ना। आपका कोई क्रिकेट का बिजनेस है या आपका कोई NGO है तो आपको फंड मिला, वही है, उसी तरीके से रिलेटेड मैं बताता हूं। इट इज रिप्रेजेंट बाय ओनर, इट रिप्रेजेंटेड बाय ओनर्स कैपिटल। देखिए, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर विश्वास रखता है ना। इट रिप्रेजेंट बाय ओनर जो होगा, ओनर्स की कैपिटल होगी। देखिए अपॉस्ट्रोफी S लगा है, जब भी कुछ भी ऐसा होता हो ना, ओनर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी S लगा होता हो तो वो ओनर्स की कहलाता है ना। यहां पे मान के चलिए मैं अपना नाम लिख के अपॉस्ट्रोफी S लगा दूं तो हिमांशु की हो जाएगा वो, है ना।
ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनर्स कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल रहती है इसमें, ठीक है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है तो रिजर्व पार्ट होता है उसी का, तो वो मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको। मैं अभी एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूं। रिजर्व एक ऐसी चीज होती है, मान के चलिए आप 100 रुपए कमाते हैं और उसमें से 70 रुपए आपका खर्चा है, 30 रुपए आपके पास बचते हैं, तो 30 में से 5 रुपए आप एक ऐसी जगह पर रख देते हैं, कहीं छुपा के रख देते हैं कि यार जब बहुत ही ज्यादा एकदम बुरी हालत मेरी हो जाएगी तब मैं यहां से पैसा निकाल लूंगा, तो वो रिजर्व कहलाते हैं, एक तरीके से सेविंग्स, है ना, ठीक है। तो एंड सरप्लस, तो एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, तो रिजर्व और सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है, कुछ भी प्लस में मिल जाना आपको, है ना। सरप्लस मतलब कुछ भी प्लस में, मान के चलिए आपने 100 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 110 रुपए मिल गए, तो वो जो 10 रुपए होंगे वो सरप्लस होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनर्स कैपिटल। फंड में क्या होता है, सॉरी, फंड्स में क्या होता है, इसमें ना ओनर्स की कैपिटल लगती है, उसके रिजर्व, एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। सरप्लस मतलब जो प्लस वाला अमाउंट है। हियर द फंड इज नोन एज ओनर्स फंड, यहां पर जो फंड होता है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस बिजनेस में जो फंड होता है वो किसका फंड कहलाता है, ओनर्स फंड, ओनर का फंड, ठीक है ना। ये का भी हो सकता है, की भी हो सकता है, तो इसको हिंदी में मत लेना, है ना। मैंने जो समझाया है उसको याद रखना, जब भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो मतलब उसके बारे में ही बात हो रही होती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ, अच्छा एक स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो या इंग्लिश पढ़ा रहे हो, पहले डिसाइड कर लो। देखिए मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन है मैं चाहता हूं कि आपके पास भी वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, तो अच्छा रहेगा ना कि मैं ही सिर्फ अपने पास इंफॉर्मेशन रखे रहूं, हाँ। चलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो बताता हूं सही चीज बताता हूं, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके। चलिए इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो देयर इज अ कैपिटल फंड और जनरल फंड। देखिए कैपिटल फंड और जनरल फंड क्या होता है समझ लीजिए अच्छे से। देखिए कैपिटल फंड क्या होता है, मैं ये, देखिए टर्म है ये, अकाउंट की ना, अकाउंट्स की टर्म है ये जो आपने 11th में पढ़ी होगी और 12th में भी आपके पास आपकी आंखों की तरफ नजरों से निकली होगी एक दो बार, है ना। कैपिटल फंड, एक एक चीज आराम आराम से समझा रहा हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको कभी दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो में ना देखते रहा करो, वीडियो को भागा मत करो वीडियो से, ठीक है ना, नहीं तो एक जिंदगी भर दिक्कत में बना रहेगा फिर, जब तक आप पढ़ते रहेंगे, है ना, जब तक आप इस फील्ड में रहेंगे कॉमर्स की, इसलिए मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, है ना। चलिए, तो कैपिटल फंड वो होता है जो हमको लेंडर्स देते हैं, लेंडर्स मतलब जैसे बैंक हो गया या हमारा कोई शेयर होल्डर हो गया, वो जो पैसा देते हैं किसके लिए, बिजनेस को जो पैसा देते हैं किसके लिए, डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनको हम कैपिटल फंड कहते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूं कैपिटल फंड क्या होता है। तो कैपिटल फंड वह फंड होता है कैपिटल फंड वो फंड होता है, वो पैसा होता है जिसको कौन देता है, लेंडर्स देते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमको प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए और डेली टू डेली नीड्स के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, वो कैपिटल फंड होता है। लेंडर्स कौन हो गए, बैंक लेंडर हो गया, है ना, उधार देने वाला, ठीक है। तो देयर इज कैपिटल फंड और जनरल फंड। अब जनरल फंड क्या होता है, ये भी एक टर्म है अकाउंट्स का, समझ लीजिए। तो जनरल फंड वो फंड्स होते हैं जो अपना कैसे कमाते हैं, एक तरीके से मैं बोलूँ, ये देखिए जनरल फंड जो होता है ना बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज़ होता है, या फिर वो कोई जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना वहाँ पर जनरल फंड यूज़ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ यदि मैं आपको बोलूं कि जनरल फंड और मदद कैसे करता है, तो इसमें जो रेवेन्यू जो रिसीव होती है ना, वो टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यूज जो है वो रिसीव होती है ना। जैसे मान के चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो गए, फीस हो गई, उसके द्वारा इनकम होती है इसमें, ठीक है, वो जनरल फंड कहलाते हैं। तो मैंने जनरल फंड में 3 चीज बताई। जनरल फंड जो होता है बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट बिजनेस जो होते हैं उसमें यूज होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो जनरल फंड होता है वो बेसिकली जो रिसीव होता है
वो टैक्सेस के द्वारा, फीस के द्वारा, है ना, सब्सक्रिप्शन के द्वारा आता है ना। और क्या बताया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही जनरल फंड यूज होता है, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंटेड बाय डोनेशन, जैसे लिखा भी गया, आगे लिखी भी गई ये बात कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोनेशन, डोनेशन के द्वारा, सब्सक्रिप्शन के द्वारा और सरप्लस के द्वारा, ठीक है ना, एक्सेट्रा। यहां से फंड होता किसको मिलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फंड मिलता है, किस चीज के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, कैपिटल ऑपरेटिंग करने के लिए। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई 2 पॉइंट तक। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट समझते हैं, नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखिए जब लास्ट में, जैसे अभी अकाउंटिंग ईयर आ रहा है ना, सॉरी अकाउंटिंग ईयर बोल रहा हूं, काउंटिंग मंथ आ रहा है ना, 31 मार्च अकाउंट क्लोज होंगे, 1 अप्रैल से फिर से नए अकाउंट शुरू हो जाएंगे, है ना, अकाउंटिंग ईयर आ रहा है ना, तो वही। तो नेट रिजल्ट, जो नेट रिजल्ट निकल के आता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है या फिर नेट लॉस आता है, जिसको हम जानते हैं। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है। द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, है ना। इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। पर इसमें क्या निकल के आता है, नॉट फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, इसमें क्या निकल के आता है, द नेट रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सरप्लस। या तो हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा हमको मिला तो वो सरप्लस कहला गया। यदि हमने जितना इन्वेस्ट किया और उतना आया ही नहीं, कम आया, तो जो डिफरेंस बचेगा तो वो डेफिशिएट कहलाएगा, मतलब घाटा कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, है ना। इसमें नेट प्रॉफिट आता है या फिर नेट लॉस आता है, इसमें सरप्लस आता है या फिर डेफिशिएट आता है। अंतर समझ में आ गया। देखिए एक बात बताता हूं, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में आ रही बात। पर हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों हमको सेम ही लगेंगे कि यार सॉरी एक तरीके से देखा जाए तो दोनों सेम ही लगेंगे, पर यहां पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ रहा है और यहां पे सरप्लस और डेफिशिएट आ रहा है। यही डिफरेंस है एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में और एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इजी पॉइंट है। देखिए फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मतलब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्राइवेट में, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट गलती से बोल दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या फिर आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कहां बनते हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, वहां पर ये अकाउंट्स बनते हैं प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, है ना। अब हम देखते हैं यहां पर, ठीक है, ये 3 अकाउंट यहां पे बनते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। यहां पर देखते हैं आप, यहां क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें अकाउंट्स बनते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका भी मैं डिफरेंस बिटवीन आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे रहा हूं। क्लियर, देख लेना वीडियो को अच्छे से, बहुत मस्त वीडियो बनाया है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट। यहां पे ये स्टेटमेंट बनती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम कह लें इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये अकाउंट्स मैंने आपको बता दिए। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो वीडियो को छोड़ के नहीं गया होगा वो अच्छे से इस वीडियो को समझ लिया होगा। सो थैंक यू सो मच। मैं देखिए वीडियो बड़ी क्यों होती है, कारण क्या है, कारण ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यदि आपको आधा अधूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक है। मैंने कई सारे वीडियोस पहले यूट्यूब पे मैंने सर्च देखे थे, तो वहां पे 5 मिनट में भी समझाया है, 3 मिनट में भी समझाया है। पर क्या 3 मिनट 5 मिनट में इतने सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस किए होंगे पढ़ कर? आप ये खुद देख सकते हैं।
क्लियर? मैं किसी को अपोज नहीं करता, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ आप खुद चेक करिए और फिर समझिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।